मकर राशि के जातक को कुदरत यानी नेचर, इसके एक हाथ में फूल है और दूसरे हाथ में तलवार है। तो कुदरत के हाथ में जो फूल है उससे ये दूसरी राशियों को देती है। मकर राशि के अलावा जो अन्य 11 राशियाँ उनको फूल देती है, फूलों से उनका स्वागत करती है, और मकर राशि पर करती है तलवार से वार। लेकिन मकर राशि के जातक को तलवार टूट जाती है और मकर का बाल बांका भी नहीं होता है। एक ऐसी जद्दोजहद, एक ऐसा संघर्ष जो मकर राशि के जातकों का कुदरत के साथ होता है। 5 श्राप कुदरत ने मकर राशि को दिए हैं, लेकिन मकर राशि हर तलवार की धार भोटी कर लेते हैं। हर तलवार का वार मकर पर बेअसर होता है। आखिर क्या है मकर राशि के जातकों आप में है क्या? इतने नॉर्मल, इतने कॉमन, इतने सिंपल, इतने सीधे साधे हैं क्या आप में कि कुदरत के तलवार का वार भी बेअसर होता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी में और गुलदस्ता से आप सभी को। देखिए मकर राशि के जातकों को कुदरत क्या होती है। देखिए आपकी जो राशि है उसके 3 डायमेंशंस, 3 आयाम हम बताते हैं। एक ईश्वर होते हैं, एक आपके जो ग्रह नक्षत्र ये 9 ग्रह होते हैं, और दूसरे ये 9 ग्रह होते हैं, और तीसरे होते हैं नेचर यानी कुदरत। मकर राशि के जातकों को ईश्वर सर्वोच्च होता है, सबसे बड़े होते हैं, उनके अधीन, उनके अंडर में रहते हैं 9 ग्रह। वैदिक शास्त्र के अनुसार, जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र है, 9 ग्रह जो हैं ईश्वर के अधीन रहते हैं। ईश्वर के आदेशों का इनको पालन करना होता है 9 ग्रह को, जिनमें आपके राशि स्वामी शनिदेव भी है। लेकिन कुदरत क्या है? ये कुदरत यानी नेचर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेचर? ये कुदरत जो होती है पैरेलल एडवांसमेंट्स एंड डिक्रीसमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। कुदरत का मतलब होता है कि एक समांतर रूप से इंसान के उत्थान और पतन को दर्शाने वाला जो एक आयाम होता है, डायमेंशन होता है, उसे कुदरत कहते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल देते हैं, एक बीज बोया, पौधा बना, बड़ा हुआ, पेड़ बना, उसके बाद फिर वो पेड़ बूढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, और वो पेड़ फिर गिर जाता है, जी, जर्जर हो जाता है, आखिर वो गिर जाता है, फिर नया पौधा बनता है, नया पेड़ बनता है। ये कुदरत का कार्य होता है। मकर राशि के जातकों को कुदरत ने आपको 5 श्राप दिए हैं, लेकिन ताज्जुब कीजिए मकर राशि वाले इन 5 श्रापों को बखूबी इनका मुकाबला करते हैं और जीतते हैं। बड़ी मदद करते हैं आपके लिए ईश्वर, और बड़ी मदद करते हैं राशि के स्वामी शनिदेव, बड़ी मदद करते हैं बुध ग्रह भाग्येश आपके, और बड़ी मदद करता है आपके शुक्रदेव योग कारक ग्रह। मकर राशि जात को अब जरा समझिए कुदरत और आपके बीच में कितना ज़बरदस्त घमासान होता है। देख लीजिए, बचपन सबसे पहला पॉइंट है आपका बचपन में स्वास्थ्य की खराबी। मकर राशि के जात को आपके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी जो खराबी होती है बचपन में होती है, चाइल्डहुड में होती है, जी। यहाँ पर कुदरत का आपको सीधा प्रहार होता है। आप एक अंदाज लगाइए, छोटा जो बच्चा होता है 6 महीने का, 1 साल का, उसको कितने संरक्षण की ज़रूरत पड़ती है। उसको थोड़ा भी कुछ तबीयत खराब हो जाए, उसकी माँ की क्या हालत हो जाती है, उसके पिता की क्या हालत हो जाती है। एक छोटे बच्चे को जहाँ कुदरत को संभालना चाहिए, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, जैसे कि कुदरत अन्य 11 राशियों के बच्चों की करती है, मकर के वैसा नहीं होता है। मकर राशि के जात को अपने माता पिता से पूछिए कि जब आप छोटे थे, आप 6 महीने 1 साल के थे, कितने बीमार रहते थे, बार बार बीमार, कभी उल्टी, कभी दस्त, कभी यह कभी वो। मकर राशि के जात को ये कुदरत का पहला वार आप पर होता था, और ये आपके होता है बचपन में, आपके चाइल्डहुड में, जी। तो उस वार से क्या होता है? क्या मकर टूट जाते हैं? जी नहीं। मकर के पास वाइटल पावर होता है, एक जिजीविषा होती है, और ईश्वर मकर के साथ होते हैं। तो आप ताज्जुब कीजिए, बचपन में इतनी ज़बरदस्त जो एक स्वास्थ्य के खराबी के बावजूद मकर आखिर 15 और 16 साल की आयु में पहुंच ही जाते हैं। कभी कभी तो घर वालों को ऐसा लगता कि शायद ये बच्चा अब दुनिया में ही नहीं रहेगा, शायद ये ईश्वर के पास पहुंच ही जाएगा, इसका स्वास्थ्य बहुत ख़राब रहता है, भयंकर बीमारी हो गई है। मकर राशि के जात को ये कुदरत
पक्षपात करती है मकर राशि के जातकों के साथ, लेकिन ईश्वर मकर के साथ होते हैं। 10वें भाव की राशि है मकर राशि, आप ईश्वर के भाव की राशि है। ईश्वर आपको बचाता है बचपन में जी। तो सबसे पहला कुदरत का श्राप और तलवार से वार मकर पर, लेकिन ये तलवार टूट जाती है कुदरत की। ये आप सभी का अनुभव है, अपने माता पिता से पूछिए, आप इस बात को बिल्कुल कंफर्म करेंगे। और अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ हमारे साथ बचपन में ऐसा हुआ था, स्वास्थ्य हमारा बार बार खराब हो रहा था जी। दूसरा वार मकर राशि के जातकों को कुदरत का होता है जीवन की दिशा पर वार। पहला वार कौन सा हो गया? पहला श्राप कौन सा हो गया? पहला श्राप हो गया स्वास्थ्य पर आघात, स्वास्थ्य पर वार, जो बचपन में करते कुदरत। अब जब आप युवा हो जाते हैं तो दूसरा श्राप, दूसरा वार मकर राशि के जातकों आपके होता है जीवन की दिशा पर प्रहार, जीवन की दिशा पर वार मकर राशि के जातकों। कुदरत ये करते हैं, कुदरत का पक्षपात देखिए। कुदरत जो है अन्य राशियों के लोग जो कोई 18, 20, 21, 22 साल के हो जाते हैं, उनको एक सही दिशा में भेज देती है कुदरत। किसी को कहते हैं कि तू जो है हलवाई बनेगा, इस दिशा में जा, और उसको इस दिशा में भेजती, वो हलवाई बन जाएगा। किसी को कहते हैं कि तू कलेक्टर बनेगा, इस दिशा में जा, ऐसे मेहनत कर, ये कंपटीशन दे, तू एक दिन कलेक्टर बनेगा, वो एक दिन कलेक्टर बन जाएगा। किसी को कहते हैं कि बिजनेस में जा, किसी बड़े बिजनेस कर, वो एक दिन बिजनेसमैन बन जाएगा। किसी को कहेगा कंपनी में तू मैनेजर बन जाएगा, इस रास्ते चल। किसी को ये कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन मकर को यहाँ पक्षपात, कुदरत जो है मकर राशि वाले को चौराहे पर खड़ा करती है, चौराहे पर खड़ा करती है। कहते कि अब तू जहाँ चाहे जा। मकर राशि के जात को एक ताजुब कीजिए, कुदरत का पक्षपात, दिस इज जस्ट कॉल्ड द बायस ऑफ द नेचर फॉर द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक। कुदरत का पक्षपात मकर राशि के जात को ये आपके साथ होता है जब आप जीवन का निर्माण करना शुरू कर दे। एक चौराहे पर खड़ा होता है मकर, लेकिन मकर राशि के जात को यहाँ पर आपके जो हैं बुध ग्रह भाग्येश आपके साथ देते हैं। बुद्धि के बल पर आप एक अपना रास्ता तय कर लेते हैं। मकर राशि के जात को रास्ता तय कर लेते हैं, एक टारगेट तय कर लेते हैं कि आपको क्या बनना है। शनिदेव आपके राशि के स्वामी होते हैं, शुक्रदेव योग कारक ग्रह होते हैं, और ये ऐसे ग्रह हैं जो आपके दिमाग में एक सही तस्वीर हो जाती है कि आपको क्या बनना है। राहु का भी आप पर असर होता है, शनि के जो छाया ग्रह माने जाते हैं राहुदेव, वो भी जो है आपके जीवन को एक सही एक दिशा आपकी तय हो जाती है। मकर राशि जात को आपका टारगेट जो है, लक्ष्य जो है, आप खुद ही तय कर लेते हैं। जब आप 18, 20, 21 साल के होते तब आपको कहीं कोई ऐसा गाइडेंस नहीं मिलता, माता पिता कहीं आपके लिए ऐसा प्रोटोकॉल नहीं रखते कि ये तो 18, 20 साल का हो गया तब जीवन में ये बन। दूसरे भाई बहनों के लिए तो वो भी कर लेते हैं कि तुम ये बनो वो बनो, लेकिन मकर के लिए कहते हैं कि तू जो चाहे बन, तेरी मर्जी। लेकिन मकर राशि जात को ये ग्रह होते हैं शनि, बुध और शुक्र और राहु, ये आपका एक लक्ष्य तय करवाते हैं। तो यहाँ कुदरत का ये दूसरा वार भी बेकार जाता है, कुदरत की तलवार यहाँ भी टूट जाते हैं मकर राशि के जात को। ये आपका दूसरा संघर्ष होता है, ये होता है कुदरत का दूसरा श्राप जी। आगे देखते हैं तीसरा श्राप मकर राशि के जात को। तीसरा श्राप आपके ये लगता है, तीसरा श्राप कुदरत ये देती है, अभी भी कुदरत हारी नहीं है। 2 बार कुदरत यानी नेचर हार चुकी है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती है। फिर कहती कि चलिए ठीक है, तुमने लक्ष्य तय कर लिया, मैंने चौराहे पर खड़ा किया था, लेकिन तुमने लक्ष्य तय कर दिया, एक दिशा तय कर ली, ठीक है, लेकिन अब सवाल यह है कि लक्ष्य कैसे हासिल करोगे, मंजिल कैसे हासिल करोगे। मैं तुम्हें इतना लापरवाह बना दूंगी, मैं तुम्हें इतना बेखबर बना दूंगी, मैं तुम्हें इतना अगंभीर बना दूंगी कि तुम लक्ष्य हासिल भी नहीं कर पाओगे। ये कुदरत का श्राप, तीसरा श्राप लगता है मकर राशि के जात को। और यहाँ जो है कुदरत की कुछ जीत होती हुई दिखती है, और ऐसा लगता है, दुनिया को यहाँ लगता है कि कुदरत जीत जाएगी, बेशक जीत जाएगी, क्योंकि यहाँ अक्सर ये होता है कि मकर राशि के 25, 20, 25, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये लगभग 8-10 साल ऐसे हैं लापरवाही में बीतते। लोगों को लगता है कि कुदरत का ये श्राप तो मकर पर लगा, जी नहीं,
कुदरत यहाँ भी मात खाती है और यहाँ मकर का साथ देती है किस्मत। डेस्टिनी फेवर्स द कैप्रिकॉर्न एट द थर्ड स्टेज। जी, तीसरे इस स्टेज पर मकर की मदद करती है किस्मत, भाग्य। और जैसे ही मकर 36 साल की आयु में प्रवेश करते हैं, भाग्य का पहला चरण शुरू हो जाता है। सारी लापरवाही, सारी गलती, सारे जो परेशानियां है, लगभग उनका अंत हो जाता है जब मकर राशि के जातक 36 साल की आयु में प्रवेश कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं। भाग्योदय का पहला चरण होता है और उसी के साथ किस्मत का तीसरा वार कि तुम लक्ष्य कैसे हासिल करोगे वो लगभग बेअसर हो जाता है। ये तीसरा श्राप मकर राशि जात को किस्मत का बेअसर हो जाता है, लेकिन किस्मत अब भी हार नहीं मानती है और मकर को चौथा श्राप मिलता है। और वो ये मिलता है कि चलिए ठीक है, तुम 35 या 40 साल के हो गए, किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया, लेकिन कुदरत कहती कि मैं अभी भी हार नहीं मान रही हूँ। तुम्हें कर्जे से इतना दबा दूंगी, लोन से इतना दबा दूंगी, तुम्हारे लिए फैमिली प्रॉब्लम्स इतनी डाल दूंगी, जगह जगह आपके दिमाग में इतने टेंशन आ जाएंगे जहाँ तुम 50 साल के आसपास घायल हो जाओगे, दब जाओगे। मकर राशि के जात को यहाँ आपकी मदद के लिए आते हैं देव गुरु बृहस्पति। बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, मकर राशि के जात को बहुत अच्छी तरह से याद रखिए। आपकी जो जीवन की मिड एज होती है उसमें देव गुरु बृहस्पति आपकी मदद के लिए आगे आते हैं। भारी कर्जे का बोझ आपके हल्का होता है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि से आपके जॉब में पैसे, आपके बिजनेस में पैसे, हर जगह आपके हाथ में कई तरीके से पैसे आते हैं। मकर राशि के जातकों को जब आप 50 साल के होते हैं, कई तरीके से आपके पास पैसे आते हैं, भारी कर्ज चुकते हैं और इस तरह से जो पारिवारिक जीवन में परेशानियां जो होती हैं, वैवाहिक जीवन में होती हैं, उन सब का समाधान देवगुरु बृहस्पति करते हैं। ये चौथा राउंड होता है, चौथा स्टेज होता है। कुदरत का चौथा ये श्राप होता है कि मैं भारी आर्थिक परेशानियां डाल दूंगी, कैसे तुम जीवन को सफलतापूर्वक जियोगे। और यहाँ मकर साबित कर देते हैं, जीवन को सफलतापूर्वक जीते हैं और कुदरत यहाँ मात खा जाती, मकर राशि जात को यहाँ हार जाती है कुदरत। अब पांचवा और आखिरी श्राप मकर राशि के जात को, पांचवा और आखिरी श्राप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस लाइन को आप इस वीडियो में क्लिप बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वो ये है कि 5वें स्तर पर जब आप लगभग 50-60 की एज तक पहुंचते हैं, कुदरत का जो आखिरी श्राप होता है, कुदरत कहती कि तुम्हारा इस दुनिया से जाने का टाइम आ गया है, अब कुछ नहीं कर पाओगे। बड़े सपने तुम्हारे धरे के धरे रह जाएंगे, आधे अधूरे रहेंगे, क्योंकि बड़ा सपना देखा था लेकिन आधा ही पूरा हो पाया है और अब आपका शरीर नष्ट हो जाएगा और आपकी आत्मा दुनिया ईश्वर के पास पहुंचेगी। मकर राशि जात को कुदरत का ये 5वां श्राप मकर को लगता है, लेकिन यहाँ भी कुदरत की ये धार बेअसर होती है, कुदरत की तलवार टूट जाती है। उसमें मददगार बनते मकर राशि जात को आपके राशि के स्वामी शनिदेव आपके मददगार बनते हैं। शनिदेव आपके जीवन की क्षरण प्रक्रिया धीमी करते हैं, क्योंकि शनिदेव धीमी गति के कारक होते हैं, आपके राशि के स्वामी होते हैं। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, द सैटर्न प्लैनेट स्टैंड्स विद यू एट दिस 5th स्टैंड एंड एक्टिवेट्स लाइफ प्रोसेस सो स्लोली। आपकी पूरी लाइफ प्रोसेस ऑफ डिक्रीजमेंट सो स्लोली, बहुत ही धीमी गति से आपके जीवन का क्षय होता है, जीवन का डिक्रीजमेंट होता है। इस बॉडी का जो है आपका जो डिक्रीजमेंट होता है, हरासमेंट होता है, वो धीरे धीरे होता है। और यही वजह है कि मकर राशि वाले अन्य 12 राशियों में से सबसे लंबी आयु तक जीते हैं। और ये आपको करवाते हैं राशि के स्वामी शनिदेव, जो आपके जीवन की प्रक्रिया को धीमे बताने हैं। कुदरत जहाँ पर ये चैलेंज देती कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, शनिदेव कुदरत के इस श्राप को भी बेअसर कर लेते हैं मकर राशि जात को। तो देख लिया, आपका संघर्ष कुदरत के साथ जन्म से लेकर मरण तक चलता रहता है मकर राशि जात को, लेकिन
ईश्वर आपके साथ रहते हैं, शनिदेव साथ रहते हैं, देवगुरु बृहस्पति साथ रहते हैं, बुध ग्रह भाग्य साथ रहते हैं और योग कारक ग्रह शुक्र देव रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मकर महान है। शुक्रिया आपका। हम मकर राशि के समस्त जातकों के उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। खुश से खुशहाल रहिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। अपने अनुभव लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जय शनिदेव लिखिए, उसके बाद अपने कमेंट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके राष्ट्रिक स्वामी शनिदेव को हमने समर्पित किया। तो हर कमेंट्स के पहले जय शनिदेव अवश्य लिखिए और बताइए आपके क्या अनुभव रहे हैं जी। साथ में चैनल पर पहली बार पता नहीं तो आपका शुक्रिया और आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया। वीडियो को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना इस वीडियो। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।